नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 में जो लास्ट प्रश्नावली रहेगी हमारी 4.4 4.4 एक्सरसाइज, उसको हम उसके जो प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न जो है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि कुछ क्वेश्चंस मैं हल करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से उनको हल करना है, और बाकी के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, छूट जाते हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी फ़ायदा है। ठीक है, जितना आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। स्टार्टिंग में मैंने जब इंट्रोडक्शन हुआ था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि मूलों की जो प्रकृति होती है वो 3 तरह की होती है, और ये प्रकृति डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जो विविक्त कर का मान ज्ञात करते हैं हम, वो जो मान आता है वो पॉजिटिव आता है, 0 आता है या नेगेटिव आता है, मतलब एक 0 के बराबर आता है या किसी धनात्मक संख्या के बराबर आता है या ऋणात्मक संख्या के बराबर आता है। तो उस हिसाब से हम मूलों की प्रकृति को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे तो मैं जब इंट्रोडक्शन टू आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, आपको वीडियो में जो मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड ऑफ गुड लर्नर, उसमें दिया होगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। लेकिन उसको अगर आप नहीं भी देखें तो यहाँ भी एक इस टेबल से, ये जो टेबल मैंने बनाया है, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, और प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम है ये, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके बेस्ड जो एक प्रकृति के बेस्ड क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए ज़रूर ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, जो टेबल दिया है। नंबर 1 पे है, जब डी मतलब विविक्त कर, ठीक है, डी मतलब विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला रहता है वो ज्ञात करने वो क्या आता है, b² - 4ac। तो जब हम यहाँ से किसी द्विघात समीकरण से abc की वैल्यू उठाकर इसमें भरते हैं, और अगर ये 0 के बराबर आ जाए, मतलब जो विविक्त कर है बच्चों वो 0 के बराबर आ जाए, तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपको द्विघात समीकरण दिया है, वहाँ से आपने जो abc की वैल्यू बोली, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, आपकी मान लो वैल्यू आ गई एक जो मूल है आपका, अब द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो मान लो एक शून्य भी आपका 2 आ रहा है और दूसरे शून्य भी आपका 2 आ रहा है, तो इस केस में मतलब वास्तविक संख्या है ये और बराबर है, मतलब रूट जो वो एक जैसे, जो शून्य के वो एक जैसे। ठीक है, बराबर होने का मतलब एक जैसे होने। उसके बाद d > 0, मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट जो आपका b² - 4ac हम ज्ञात करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे रहेंगे आपके, वास्तविक रहेंगे लेकिन अलग अलग होंगे। मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा 3 होगा, या एक -1 है तो दूसरा माइनस, सेम एक तरह के नहीं होंगे, जैसे यहाँ 2 और यहाँ भी 2, इस तरह के नहीं, अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब एक समान नहीं होंगे। d अगर 0 से छोटा, <0 मतलब 0 से छोटा, मतलब d की वैल्यू जब आप निकालते हैं एक माइनस में संख्या आती है कोई, ठीक है, नेगेटिव में ऋणात्मक संख्या आती है, नेगेटिव आपके पास नंबर आता है, तो उस केस में हम सीधा ही क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो रूट्स रहेंगे आपके, जो शून्य रहेंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे। और ये चीज़ें जो है वो आपको हायर क्लासेज में आके +1 2 में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप, उसमें आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इन 3 कंडीशंस के बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। और प्यारे बच्चों, अब आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया होगा, वैसे ही जैसे आप जो फॉर्मूला लास्ट में हमने किया था द्विघाती सूत्र, उसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। जो आपका ये रहता है वो कब प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास ये 2 कंडीशंस आएगी, या तो ये आएगी या तो ये आएगी। मतलब जब d 0 होगा तब भी हम द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, और d अगर 0 से बड़ा होता है तब भी हम द्विघाती सूत्र से हम शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन d जब 0 से छोटा होगा तो हम सीधा कह देंगे कि इसके रूट्स जो है वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके हम समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 4.4 एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 4 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। उसमें प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप d ज्ञात करेंगे। अगर 0 के बराबर आता है या <0 आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है d, तो उस केस में आप द्विघात समीकरण के मूल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया फर्स्ट पार्ट 2x² - 3x + 5
इज इक्वल टू 0 भी आएगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल, क्योंकि समीकरण है ना, अगर ऐसे हम रहने देंगे तो ये बहुपद रहेगा। आपको पता है ना, बहुपद और समीकरण के बीच में जो डिफरेंस रहता है, बहुपद सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है और जो आपका जो समीकरण रहता है उसमें इक्वालिटी का साइन भी होता है, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक समीकरण दिया, ठीक है। अब समीकरण ये दिया तो इसमें आप क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का है, तो यहाँ पर ए बी सी हमारे पास उपस्थित है। a कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है, b कितना है -3 जो x का कॉफिशिएंट है, c कितना है कांस्टेंट 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, तो इसलिए जो विभक्त कर रहेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा जिसको हम d से डिनोट करते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b कितना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c इंटू 5, ठीक है। तो यह आएगा 3 का -3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 4 दूनी 8 पंजे 40 9 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू माइनस के 31। और क्योंकि नेगेटिव में आया है, ऋणात्मक संख्या है d, तो मतलब 0 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए ये जो समीकरण दिया है प्यारे बच्चों, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि जब काल्पनिक रूप मूल होंगे इसके, तो हम उस केस में द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बस इतना लिख के हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और जो द्विघाती सूत्र है आपको उसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे पास d 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम इसको। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट रहेगा, 3x स्क्वायर -4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है वैसे ही जो वर्डिंग रहेगी वो सेम की सेम रहेगी, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया समीकरण, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं a3 आ गया आपके पास, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का शून्यांक गुणांक कितना है 3 है, b कितना है पूरा ही -4 अंडर रूट 3, ठीक है, और c कितना है प्लस के 4। तो वैसे ही हम विविक्त कर निकाल सकते हैं d, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -4 अंडर 3, इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। तो ये आ गया आपका। प्यारे बच्चों इसमें भी आपको कई बच्चों को ना ये इसका अंडर रूट का स्क्वायर लेने नहीं आता है, एक अंडर रूट और एक सिंपल नंबर अगर आपको दिया है नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर लेने नहीं आता। तो इसमें हम 2 पार्ट्स में करते हैं इसको, 4 का स्क्वायर लेंगे हम एक बार, -4 का स्क्वायर लेंगे और एक बार √3 का स्क्वायर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर आ गया 16 मल्टीप्लाई √3 का, √3 से स्क्वायर कट जाता है, √रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये आ गया आपका 3। तो ये कितना आ जाएगा 16 गुणा 3 यानी कि 48 -4 3 बाहर चुके 48 में से 48 गए तो मेरे पास 0 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दिए गए समीकरण के वास्तविक क्योंकि 0 आया d, तो समीकरण के जो मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक और समान रहेंगे। जो आपका फर्स्ट मैंने कंडीशन बताई थी, जो फर्स्ट आपका कंडीशन क्या थी कि अगर d डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उस केस में जो समीकरण के मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक और समान रहेंगे, ठीक है। तो अब आप जो है वो उस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मकसद हमारा वही है, शून्य ज्ञात करना, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडू d बटा 2 गुणा a। तो -b कितना है -4/3। ध्यान रखना ये फॉर्मूला माइनस जो फॉर्मूले का है और ये b की एक्चुअल वैल्यू है जो कि नेगेटिव है, प्लस माइनस √0 आ गया d की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 × 3, ठीक है। तो आपके पास x आ गया बराबर है 4/3 माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस 0 बटा 6। दिस इंप्लाइज एक बार 0 को प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब x क्या आएगा आपके पास 4/3/6 यानी कि 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और ये भी जब -0 करेंगे तब भी सेम आएगा 4/3/6 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये आएगा आपका x 2/3/3 और 2/3/3। मतलब आपको पहले ही पता चल गया था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, विभक्त कर 0 आया, तो रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक और एक समान होंगे। तो ये भी 2/3/3 है, ये भी 2/3। तो कहने का मतलब है कि जो दिए गए द्विघात समीकरण है हमारे पास, उसके मूल कैसे है, कौन कौन से, 2/3/3 और 2/3/3, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था तो रूट्स भी एक समान आ गए, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, ठीक है, जो टेबल में फर्स्ट कंडीशन थी। उसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आगे सॉल्व आप इसके रूट्स आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब समीकरण दिया है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर है 0। दिया गया जो समीकरण रहेगा आपके पास
वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, ठीक है ना। उसी की तरह है ना, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए आपका 2 आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बी कितना आ गया माइनस का 6 आ गया, और सी आ गया आपका प्लस का 3। वैसे ही आपने विविक्त का निकाला डी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि ए और सी क्या है 2 और 3 है। तो 36 माइनस 24 आ गया, 12 आ गया, मतलब 12 जो 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान। असमान मतलब एक जैसे नहीं होंगे, जैसे ऊपर वाले केस में एक जैसे है ना, इसमें होंगे वास्तविक लेकिन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये अब आपने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके आपने रूट्स खुद फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बात करें इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। जो आपको 3 कंडीशंस दिए ना, उसमें से एक कंडीशन जो डी इज इक्वल टू जो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो वो वाला आपको चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि यार ये तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने को आ गई और रूट्स तो फाइंड आउट करने को बोला नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल है। अगर आपको 3 कंडीशंस पता है तो इसको भी आसानी से कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। बोलने का मतलब है कि 2 बराबर मूल है, मतलब क्या होगा, बराबर मूल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसी समीकरण के मूल का बराबर होते हैं जब उसका विविक्त कर 0 के बराबर होता है। तो ये भी आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए आ जाएगा आपका 2, ए आ जाएगा आपका 2, बी आ जाएगा आपका के, और सी आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इनके के स्क्वायर माइनस 24। अब क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया हमारा, के स्क्वायर माइनस 24। तो मतलब के स्क्वायर माइनस 24 किसके बराबर होगा, 0। यहाँ से के स्क्वायर आएगा 24 के बराबर। तो के आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 के जो रूट्स जो आपका अंडर रूट जो इसका वर्गमूल आएगा वो कैसे आएगा, 24 2 से शुरू करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, 12 दूनी 24, फिर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहाँ से पेयर बनाएंगे हम, तो एक ही जोड़ा बन रहा है 2 का, तो यहाँ से 1 2 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 6, तो 2 अंडर रूट 6। तो के आ गया आपका प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। मतलब के की ये 2 वैल्यू है जिनके लिए जो मूल है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब इन वैल्यूज़ को बारी बारी से हम अगर के की जगह भरते हैं तो डी कितना आएगा, हमें 0 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा। और ये लगभग हमारा 4th चैप्टर भी ख़त्म है। तो नेक्स्ट हम 5th चैप्टर बहुत जल्द शुरू करेंगे। थैंक यू।